Good afternoon, everyone. चलो, good afternoon. चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक बता दिया था? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला बताया था। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला बताया था। बोलो, क्लियर है? ओमकार, ओके। तो अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं 10th क्लास का। हमारा मंडे से 11th स्टार्ट होगा। अभी हम लोग 10th क्लास का रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे से हम 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, तब भी मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। क्या हुआ, देखना सभी ध्यान से। ये कर्व सरफेस गिवन है। यहाँ पर मीडियम है n1 और यहाँ पर मीडियम है n2। यहाँ पर मीडियम कितना n1, यहाँ पर कितना n2। यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट गई इस तरह से। रियल में इसका पाथ ऐसे था। अब इसको मैं ऐसे बनाऊं या फिर उल्टा बना देता हूँ। हाँ, अपोजिट लिखा है, वही कर रहा हूँ। एक मिनट, कल की क्लास में उल्टा बताया। चेंज कुछ नहीं आता है, इस तरह से। यह रहा इसका सेंटर सी, और ये है इंसिडेंस एंगल आई। और आफ्टर द रिफ्रैक्शन मैंने क्या बोला, ये n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो ओरिजिनल बात ये है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये शिफ्ट हो गए। बोलो, क्लियर है? ये डिस्टेंस है u, ये डिस्टेंस है r, और ये डिस्टेंस क्या हो गया v। अब ध्यान से देखोगे ना, मैं चाहूँ तो इसको प्रूफ एक बार मैं बता सकता हूँ। ये एंगल हो गया r, ये एंगल क्या हो गया r। ठीक है,
जो रिफ्रेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ये एंगल हो गया आई माइनस आर। ये एंगल कितना हो गया, आई माइनस आर। तो यहां से अब तुम सबने एक रूल पढ़ा होगा, एन वन साइन है इज इक्वल टू एन टू साइन है। ये रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, एन वन साइन है इज इक्वल टू एन टू साइन आर। ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो ये एंगल आई है, ये एंगल आई माइनस आर, तो फिर हमें इसमें ट्राइंगल बनाना पड़ता है। हमें इसमें क्या बनाना पड़ता है, ट्राइंगल। और वहां से फॉर्मूला आता है एन टू अपॉन वी, जो तुम 11th क्लास में पढ़ते हो। ये फॉर्मूला 10th क्लास में नहीं है। एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू, माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है? और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास आता है लेंस फॉर्मूला। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, वी गेट लेंस फॉर्मूला। कैसे आता है वो हम 11th में सीखते हैं। वी गेट लेंस फॉर्मूला। जो लेंस फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। बोलो क्लियर है? लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यही होता है। बताओ, ये तो सभी ने पढ़ रखा है ना। लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ओमकार, चलो। तो ये रहता है लेंस फॉर्मूला, नोट करो। जिन्होंने यहाँ तक कर रखा था वो ये वाला नोट करो, जिन्होंने नहीं कर रखा था वो ये नोट कर लो। करो नोट जल्दी। हो गया? चलो, अब आगे देखते हैं। लेंस फॉर्मूला तो आ गया, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब हमेशा याद रख, जो तुमने पहले भी सीखा है, क्या चीज, फोर कॉन्वेक्स लेंस, फोर कॉन्वेक्स लेंस, क्या फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है? फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। और फोर कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ कैसी रहती है, नेगेटिव। बोलो क्लियर है?
क्या हुआ, एक क्वेश्चन देखते हैं। रे डायग्राम में वही सेम कंसीडर करना है, द डायरेक्शन इन विच रे इज मूविंग, डायरेक्शन इन विच रे इज मूविंग कंसिडर पॉजिटिव, मूविंग कंसिडर पॉजिटिव डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में रे मूव करती है, सपोज करो इस डायरेक्शन में रे मूव कर रही है, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव, और इसे हम बोलते हैं ओ सेंटर, या पोल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ से राइट डायरेक्शन में सभी चीजें कैसी रहती हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट डायरेक्शन में सभी चीजें कैसी होती हैं, नेगेटिव। क्लियर है? बोलो क्लियर। चलो अब ध्यान से देखना, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर रख दिया, कितनी डिस्टेंस पर, सपोज कर लो 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है इसकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, निषाद क्या हुआ, बोलो। जो हमने मिरर के केस में पढ़ा था, क्या जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल करती है वो हम हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, बोलो। अब यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या ऑब्जेक्ट से रे इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, ऑब्जेक्ट से रे इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो फिर क्या ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो लेफ्ट साइड की सारी क्वांटिटी कैसी काउंट होंगी, नेगेटिव, और राइट साइड की सारी क्वांटिटी कैसी काउंट होंगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो बताओ सभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। इंद्रजीत 60 आ रहा है तुम्हारा, साक्षी तुम्हारा भी 60 आ रहा है, और बाकी लोग भी बताओ। ऋषिकेश, पंकज 60, अमृता 60, प्रतीक्षा, ऋतु सभी 60 आ रहा है, देखना पड़ेगा फिर तो। चलो माइनस और प्लस वो भी अभी पता चलेगा। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स। हाँ ओंकार बता रहा हूँ, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस में कितना, 20, प्लस में कितना, 20। अब देखो, यदि मुझे यहाँ से लेफ्ट में मूव करना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए मुझे किधर मूव करना पड़ रहा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में मूव करता हूं तो कैसा आएगा, क्या नेगेटिव, तो यू का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव, वो भी कितना, 30, मैग्नीट्यूड कितना है, 30। तो अब फॉर्मूला देखो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
1/f कितना, +1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस u कितना, -1/30। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या आ गया, 1/20। ऋषिकेश तुम्हें क्या हुआ, प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो 60 LCM, ये हुआ 3, ये हुआ 2 इज इक्वल टू 1/v। क्या v आ गया 60 सेंटीमीटर। तभी तो। ओमकार समझ में आ गया, बोलो। तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। कर लो नोट, सभी नोट कर सकते हो। नोट कर लिया सभी ने, बोलो। नोट कर लिया सभी ने, चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 40 सेंटीमीटर पर, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओ, इमेज फ्रॉम ओ। चलो आंसर बताओ सभी। सभी आंसर बताओ। -40/3, दो का आंसर -40/3 है। बाकी लोग भी बताओ। बताओ सभी आंसर। ओमकार, ओके। और बताओ, सभी सेंड करो जल्दी। देखो, कौन सा लेंस है, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ कैसा आता है, नेगेटिव। तो -10 सेंटीमीटर। और क्या यू तो हमेशा नेगेटिव है, यू तो कैसा है, नेगेटिव। कितना, -40।
तो क्या फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बोलो, बात क्लियर है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v कितना नहीं पता है, माइनस 1/u कितना माइनस 1/40। तो ये आ गया कितना माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/40। अब क्या करो, इसको उधर भेज दो, साइड चेंज, 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1/10 माइनस 1/40। बोलो क्लियर है? बताओ। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया 40 LCM, यहाँ पर कितना आएगा -4, यहाँ पर कितना आएगा -1। मेरा तो -8 आ रहा है। बोलो, मेरा आंसर तो -8 आ रहा है। सभी ने कहाँ गलती की है? तो फिर भेजा क्यों नहीं तुम लोगों ने? भेजा क्यों नहीं? तो ऐसे थोड़ी होता है कि सबने डाल दिया तो। अब बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? बोलो, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? तो डायरेक्शन के साथ साथ साइन का भी याद रखना होता है। डायरेक्शन तो सही लिखा है, लेकिन साइन भी याद रखना होता है। बोलो क्लियर? चलो, अब थोड़ा मैं इसमें इमेज फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हम करते क्या है, पहले ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो। हाँ, वही हुआ है सभी का, इसलिए पहले ये नोट कर लो एक बार, फिर बात करते हैं। देखो, साइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने इसीलिए सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखाया था, द डायरेक्शन इन विच रे इज मूविंग कंसिडर पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में रे मूव कर रहा है उसे कैसे कंसिडर करो, पॉजिटिव। उसके अपोजिट डायरेक्शन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। मैंने सिर्फ इसलिए एक स्टेटमेंट लिखाया था। ठीक है, बोलो सभी। तो यहां पर तो माइनस माइनस तो प्लस होगा ही होगा ना, लेकिन प्लस जब इधर जाएगा तब फिर माइनस होगा। माइनस माइनस तो प्लस सही है, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे फिर माइनस होगा, और तुमने ये पक्का यहाँ पर प्लस ही रहने दिया है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लेंथ कितनी, फोकल लेंथ तो 10 है। हाँ, -10 आएगा ना फोकल लेंथ तो। मतलब तुमने लेंथ फॉर्मूला की जगह मिरर फॉर्मूला लगा दिया। क्यों ऋषिकेश? चलो, क्लियर है सभी को? बताओ, अब क्लियर है? अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, इसके मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, सबका आंसर सही नहीं आएगा, तब तक इसके क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखना है इमेज फॉर्मेशन। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, किसी भी यदि हमें ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो मिनिमम कितनी रेंज का रिक्वायरमेंट होता है, बोलो।
यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है तो मिनिमम कितना रेंज का रिक्वायरमेंट होता है? 2, 3, 4? 2 का। तो इन द केस ऑफ लेंस, इन द केस ऑफ लेंस, जैसे मैंने मिरर के केस में लिखाया था ऐसे ही लेंस के केस में लिखते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू आती है प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के केस में ये क्या हो गया? पॉइंट ओ। ये पॉइंट क्या हो गया? ओ। यहां पर होता है फोकस, यहां पर होता है सेंटर। ठीक है। अब यदि हमारी बीम ऑफ लाइट क्या आ रही है? पैरेलल। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यदि हमारी लेंस पर इंसिडेंट हो रही है तो वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहां से क्रॉस होती है? फोकस से। आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहां से क्रॉस होती है? फोकस से। बोलो क्लियर? तो इसमें क्या लिखोगे? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट which is parallel to principal axis, parallel to principal axis, principal axis here, after the refraction, after the refraction it pass through the, it pass through the focus, through the focus, or it appear to, or it appear to pass from focus। कॉन्वेक्स लेंस में तो कैसी होती है? पास होती है। या फिर जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें हमें कैसा लगता है? ये पास हो रही है किससे? फोकस से। उसका भी डायग्राम बना देता हूँ, नोट कर लेना सभी। क्लियर है सभी को? बोलो, क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? मैंने क्या बोला कि जो बीम ऑफ लाइट है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है? ये लाइट बीम किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मिरर के केस में क्या होता था? आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू फोकस। लेकिन लेंस के केस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। लेंस के केस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो वो फोकस से क्रॉस होती हुई दिखाई देती हैं, और कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में वो डाइवर्ज होती हैं और हमें ऐसा लगता है हम उनको पीछे ड्रॉ करें, जब हमने उन्हें पीछे ड्रॉ करें तो वो एक पॉइंट पर मिलती है। कौन से पॉइंट पर? फोकस पर। क्लियर है? हो गया?
चलो, तो ये तो पॉइंट हुआ फर्स्ट पॉइंट। ये तो कौन सा पॉइंट था? फर्स्ट पॉइंट। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है दूसरा। कौन सा? वो पॉइंट लिखना सभी। द बीम ऑफ लाइट, the beam of light the beam of light which is passing the beam of light which is passing through the beam of light which is passing through the focus of the lens, through the focus of the lens after the refraction, after the refraction after the refraction it become parallel to principal axis. After the refraction it become parallel to the principal axis. ठीक है, चलो डायग्राम बना लो। इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके केस में क्या होता है कि यहां से सपोज करो फोकस है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बीम ऑफ लाइट ऐसे गया, तो ये क्या काम करता है? लेंस कन्वर्ज करने का काम करता है, तो उसे क्या बना देता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर? ठीक है। और यदि हम ऐसे ही बात करें कॉनकेव का, ऐसे ही बात किसका करें? कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस के केस में भी सेम होता है। जो बीम ऑफ लाइट कहां पर इंसिडेंट हो रही है? फोकस पर। तो जैसे कि सपोज कर लो ये इसका फोकस है, तो कोई बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही थी फोकस पर, इधर से भी। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, इसने इनको क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया, और क्या कर दिया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बना देता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर है? ठीक है। हो गया? बोलो। और एक और पॉइंट, एक और बार फिर से डायग्राम बताऊं। ये लो, देखो। ये रहा कॉनकेव लेंस। अब क्या हुआ, ये मैंने इसका फोकस बना दिया। अब यदि यहां से एक बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है ऑन द फोकस, ऑन द फोकस, इस तरह से आ रहा था, बीम ऑफ लाइट फोकस पर मिलता। यदि ये लेंस नहीं होता तो कहां पर मिल जाता? फोकस पर। लेकिन आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर, ये तो यहां पर मिलता, लेकिन मिरर, इस लेंस ने क्या किया? इनको डाइवर्ज कर दिया। लेंस ने इनको क्या किया? डाइवर्ज कर दिया, और क्या बना दिया? पैरेलल टू, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्लियर?
ठीक है, चलो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब लिखो थर्ड पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट लिखो? थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट नोट करना, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट passing through the optical center, passing through the optical center, passing through the optical center, optical center, center of a lens, of a lens will emerge, will emerge without any deviation, without any deviation, any deviation। तो जो बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करती है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या हो गया? ओ, इनका ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया? ओ। ओ से यदि कोई लाइट डायरेक्ट पास करती है तो वो अनडेविएटेड क्रॉस करती है। वो कैसे क्रॉस करती है? अनडेविएटेड। क्लियर है? बोलो। ऐसे ही इसका भी बना लो डायग्राम। ऐसे ही इसका भी क्या बना लो? डायग्राम बना लो। इसके केस में भी सेम होगा। जो बीम ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो विदाउट किसी डिस्टरबेंस का डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, बोलो। क्या है, समझ में आ गया? नोट करो सभी, नोट करो। चलो, अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इमेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक तो हमने बात कर लिया इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कैसे ये होंगी, हमारे पास सब तरह की रे आ गई। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। और इमेज फॉर्मेशन के लिए अलग अलग केस बात डिस्कस करते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। तो पहले किसके लिए बात कर लेते हैं? फोर कॉन्वेक्स लेंस। फोर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करते हैं और क्या बात करते हैं? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ इमेज, कहाँ बनेगा इमेज? इमेज यू वी। अगला नेचर ऑफ इमेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लेते हैं? नेचर ऑफ इमेज और डायग्राम। एक पॉइंट रे डायग्राम। लास्ट पॉइंट कौन सा? रे डायग्राम। बोलो, क्लियर है? तो सबसे पहले बनाते हैं क्या, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज बनता है कहाँ पर? एट एफ। इमेज कहाँ पर बनता है? फोकस पर। कैसा इमेज होता है? पॉइंट इमेज। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है
तो जो बीम ऑफ लाइट आती है वो पैरेलल टू क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस। बीम ऑफ लाइट कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस से। बोलो क्लियर है। बताओ सभी को ये डायग्राम क्लियर। चलो अब दूसरा बात करते हैं किस पर, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो शिफ्ट होता जा रहा है राइट में और इमेज किधर जाती जाएगी, लेफ्ट में। बोलो क्लियर। ऑब्जेक्ट तो अब किधर शिफ्ट होगा, राइट में, और इमेज किधर शिफ्ट होती जाएगी, लेफ्ट में। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, 2f एंड इंफिनिटी। और यदि ऑब्जेक्ट 2f और इंफिनिटी के बीच में है तो इमेज बनती है बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। कैसी इमेज रहती है, इन्वर्टेड। पहला तो कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। और रियल कैसी रहती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। और उसके अलावा कोई बता सकता है कैसी इमेज होगी, बोलो। क्या डिमिनिश्ड भी होगी, चलो डायग्राम बनाए इसका। ये रहा लेंस, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, और यहाँ पर रख देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। ये एफ और ये 2f। तो जो रे पैरेलल टू क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से क्रॉस करनी है, फोकस से। आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से क्रॉस करनी है, फोकस से। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है वो अनडेविएटेड क्रॉस होती है। वो कैसे क्रॉस होती है, अनडेविएटेड। क्या यहाँ पर इमेज बन गया बिटवीन एफ एंड 2f, बोलो क्लियर है। तो तुम लोग नीचे बना सकते हो ना, तुम लोग कंडीशन लिखो और कंडीशन के बाद नीचे बना लो डायग्राम। पहले कंडीशन डाल दो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज ये बना, ये हुआ, फिर उसके बाद डायग्राम बना लो। ऐसे ही बनाना जरूरी थोड़ी है हर टाइम पार्टीशन करके, ठीक है। नोट करो पहले। इमेज का साइज राइट करने हैं क्या, नहीं साइज अभी क्यों नोट करना है, इमेज के साइज के बारे में मैं बता ही नहीं रहा हूँ ना। डिमिनिश्ड का मतलब कैसा, छोटा बन रहा है। डिमिनिश्ड का सिंपल मीनिंग क्या है, छोटा है ना पहले से। हाँ उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे कि इमेज का साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा, टेंशन मत लो। एग्जाम में या हमारे में जब भी पूछा जाएगा तो हमें इमेज का साइज का फॉर्मूला भी आना चाहिए, और वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
चलो, कितने केस हो गए? दो। अब अगला केस, केस नंबर थर्ड। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाना चाहिए? 2f पर। कहाँ पर आना चाहिए ऑब्जेक्ट? 2f पर। तो नेक्स्ट कंडीशन लिखो, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2f पर। ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो इमेज भी कहाँ पर बनेगा? 2f पर। इमेज भी कहाँ पर बनेगा? एट 2f। और नेचर कैसा होगा इमेज का? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। ठीक है। चलो, अब इसका डायग्राम देखना सभी। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर ये एफ, ये कितना? 2f। ये कितना? एफ। और ये फिर कितना? 2f। ये रहा ऑब्जेक्ट। ये पहला रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया वो कहाँ जाता है? डायरेक्ट एफ से क्रॉस होगा। कहाँ गया? एफ। और जो बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट क्रॉस करता है किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। वो अनडेविएटेड कहाँ पहुंचता है? 2f पर। बोलो, क्लियर है? बन गया डायग्राम? बना लो सभी। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट केस कौन सा है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? बिटवीन एफ एंड 2f। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है? क्या इमेज बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी? बोलो, इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है? 2f एंड इंफिनिटी। और इमेज का नेचर कैसा रहता है? इनलार्ज, कॉमा रियल, कॉमा इन्वर्टेड। ठीक है। चलो, इसका डायग्राम बनाए। देखो, मेरा डायग्राम थोड़ा सा खराब बन सकता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत खराब आती है। तो ये गया बीम ऑफ लाइट, ये एफ, ये 2f, और ये इधर। तो जो बीम ऑफ लाइट ऐसे गया है वो इस तरह से जाएगा फोकस से। और जो बीम ऑफ लाइट कहाँ से क्रॉस होता है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो वो यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। बोलो, क्लियर? तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? इमेज ए डैश बी डैश। नोट करो।
अभी आ रही है? चलो, तो ऑब्जेक्ट को हमने कर दिया पर फोकस पर। तो फोकस से ये जो बीम ऑफ लाइट गई, ये इसको क्या कर देता है, टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या हो गया, टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहाँ पर बन गया, इंफिनिटी पर। ठीक है, चलो, हो गया। ये तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बना दिया, इसका एक और डायग्राम बना सकता हूँ मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है। यदि मुझे नॉर्मल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट गिवन है, तो बीम ऑफ लाइट जब ऐसे जाएगी, वो क्या हो जाती है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से क्रॉस करती है। और जो बीम ऑफ लाइट ऐसे क्रॉस करती है मिरर से, वो ऐसे जाती है। ये दोनों पैरेलल मूव करती हैं। ये दोनों कैसे मूव करती हैं, पैरेलल। बोलो क्लियर। और लास्ट इसका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। अब जो इमेज बनता है वो बनता है ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और ये जो इमेज बनता है ये भी कैसा बनता है, इनलार्ज, कॉमा इरेक्ट, कॉमा वर्चुअल। इरेक्ट कॉमा वर्चुअल, इस तरह का बनता है। इसका भी डायग्राम देख लो सभी। ये लेंस है, ये उसको, और ये एफ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बिटवीन ओ एंड एफ। पहली बीम ऑफ जो लाइट जाएगी, वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से क्रॉस होती है, फोकस से। ठीक है, और एक जो दूसरी बीम ऑफ लाइट जाती है वो इस तरह से जाती है। अब जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाते हैं, तो ये जो लाइट है वो एक पॉइंट पर हमें मिलती हुई दिखाई देती है, इस तरह से। और यहाँ पर क्या बन जाता है इसका, इमेज ए डैश बी डैश, जो कैसा रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज। बोलो क्लियर। नोट करो सभी। निशात बताओ क्या हुआ। देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड ओ। तो जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, क्या वो तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से क्रॉस होगी? वो तो कहाँ से होगी, फोकस से। अब इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखना, जब फोकस पर थी तब क्या पैरेलल टू फोकस क्रॉस हुई है, बोलो। जब ये लाइट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, फोकस पर, तभी क्या ये लाइट पैरेलल टू फोकस क्रॉस हुआ, तभी क्या हुआ है, पैरेलल टू फोकस। लेकिन जब ये आगे आएगा, तो क्या ये और बेंड होगी, ये इधर की डायरेक्शन में और बेंड होगी। तो क्या इन दोनों के बीच का जो गैप है, क्या वो बढ़ेगा, बोलो। तो फिर यदि गैप बढ़ेगा तो ये कभी भी आगे तो नहीं मिलेंगी, लेकिन क्या पीछे मिलाने पर कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। ऐसा हमें लग सकता है ये पीछे कहीं मिल जाए। बोलो क्लियर है। चलो, इस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, तुम्हें कंसेप्ट और चीज समझ में आ जाएंगी।
ये नोट करो, फिर इसी पॉइंट पर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, तुम्हें आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो, कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? तुम खुद ही सॉल्व करोगे सभी क्वेश्चन को? एक कॉन्वेंस बना लो। एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। इसकी फोकल लेंथ लिख लो 20। फोकल लेंथ कितनी? 20। और ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखो। 4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। साइन के साथ आंसर बताना। लेंस फॉर्मूला है, साइन के साथ आंसर बताना। बताओ आंसर। ऑब्जेक्ट लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है और फोकल लेंथ कितना है? 20। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज बतानी है फ्रॉम ओ। बताओ आंसर। सही है सभी का। क्या -20 आ रहा है? बोलो, कितना आ रहा है? -20। -20 क्या इधर की डायरेक्शन बता रहा है? -20 इधर की डायरेक्शन बता रहा है। पक्का? तो क्या ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है इमेज? इमेज कहाँ बन रहा है? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो, क्लियर है? चलो, तो फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u। तो एफ कितना? पॉजिटिव, तो प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस -1/10। तो ये हो गया पॉजिटिव, तो 1/20 1/v प्लस 1/10, ये आ गया 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20। 20 आ गया एलसीएम, तो 1/v आ गया। हाँ, वही तो मैंने केस कराया है, इसीलिए तो सॉल्व। तो ये आ गया -2 प्लस 1 यानी -1/20 इजिकल टू 1/v। तो v आ गया कितना? -20। इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में फॉर्म हुआ। बोलो, क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बताओ, यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
नहीं है किसी को भी? तो क्या कॉन्वेक्स लेंस का सारा इमेज के बारे में पता चल गया? बोलो। कॉन्वेक्स लेंस का सारा इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ इमेज बनता है, सब पता चल गया? क्लियर है? बोलो। चलो, अब यदि ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और ये तो हमने बात किया किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब एक और लेंस कौन सा आता है, कॉनकेव। एक और लेंस कौन सा आता है, कॉनकेव। कॉनकेव का भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी डालो, कॉनकेव लेंस। अब जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा ऐसे ही इसमें भी पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ हमारे दो ही कंडीशन आती हैं। पहला, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पर। इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पर। बोलो क्लियर है? और कैसा रहता है, डिमिनिश्ड होता है, या पॉइंट साइज बोल सकते हो, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और कैसा रहता है, वर्चुअल। और कैसा रहता है, वर्चुअल और बस। ठीक है। चलो फिर डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। इससे ऐसे यहाँ पर इंफिनिटी से क्या आ रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट। तुम सभी को पता है कॉनकेव लेंस कैसा काम करता है, डाइवर्ज करने का। कॉनकेव लेंस कैसा काम करता है, डाइवर्ज करने का। तो इसने इन बीम ऑफ लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज। और जब हम इनको पीछे मिलाते हैं तो ये पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। वही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा फोकस। तो इसलिए कहाँ पर इमेज बना, फोकस पर। कैसा है, पॉइंट साइज है, वर्चुअल है क्योंकि रियल में तो रे डाइवर्ज हो रही है, और डिमिनिश्ड यानी बहुत हल्का, इसका हमें कोई भी फील नहीं आएगा। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? नोट करो। नोट करो। और एक और केस लिखो जो इसका सेकंड केस है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट हो, इंफिनिटी, तो जो इमेज बनता है वो बनता है इमेज बिटवीन एफ एंड ओ। इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन एफ एंड ओ। कैसा होता है इमेज, वही वर्चुअल और इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। क्लियर है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। यदि इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये देखना, इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं पर भी रख दिया इनफाइनाइट के अलावा, ये लो। यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट जो जाएगी वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऐसे होगी। इसको जब पीछे में लाओगे तो एक पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देगी, वो क्या कहलाएगा, एफ। और जो बीम ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होती है वो अनडेविएटेड क्रॉस होती है। तो क्या यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों मीटअप कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या बनता है, इमेज ए डैश बी डैश।
ए बी। बोलो क्लियर है? बताओ। क्लियर? नोट करो सभी। सभी नोट करो। चलो, अब यदि ये नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं और रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट की साइज के बीच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रिलेशन। ठीक है। तो हेडिंग डाल देना सभी, रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैं एक डायग्राम से बता रहा हूँ। ये लो, ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस पर? u। और यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस होती है? फोकस से। और एक बीम ऑफ लाइट जो कहाँ से क्रॉस होती है? ऑप्टिकल सेंटर से। वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन अनडेविएटेड क्रॉस करती है। बोलो क्लियर है? यहाँ पर बन गया इमेज, ए डैश बी डैश। ये क्या हो गया? 2f। मैं अभी कुछ नहीं मान रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना है? b। इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनी? b। ये मान लो f। चल, अब यहाँ दोनों रे मिल चुकी हैं और इस तरह से। अब एक बात बताना, यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल भी थीटा होगा? इसे मैं मान रहा हूँ एच डैश। इसे मैं क्या मान रहा हूँ? एच डैश। इसे क्या मान लूँ? एच। इसे क्या मान लूँ? एच। तो टेन थीटा, क्या टेन थीटा इक्वल टू आ रहा है एच अपॉन यू? टेन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? एच अपॉन यू। और क्या यहाँ से यदि एंगल थीटा डैश है तो क्या टेन थीटा डैश आ रहा है एच डैश अपॉन वी? बोलो, एच डैश अपॉन वी। क्लियर है सभी को? बताओ। तो क्या दोनों में टेन थीटा और टेन थीटा डैश इक्वल है? थीटा इज इक्वल टू क्या है? थीटा डैश। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन थीटा डैश। तो क्या एच अपॉन यू इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं एच डैश अपॉन बी? एच अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन बी। क्या यहाँ से एच डैश इज इक्वल टू आ गया एच इंटू बी अपॉन यू? एच इंटू बी अपॉन यू। बोलो क्लियर? और क्या मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया था कि जब भी काउंट करते हो तो वर्टिकल को कैसा, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को कैसा मानते हैं? क्या नेगेटिव? बोलो, अपवर्ड को कैसा? पॉजिटिव। डाउनवर्ड को कैसा मानते हैं? नेगेटिव। क्लियर है सभी को? अब यदि तुम्हें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, क्या तुम्हारा इमेज की हाइट का आंसर आएगा? यदि तुम्हें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है तो क्या इमेज की हाइट का आंसर आ जाएगा? चलो नोट करो सभी। सभी नोट करो।
कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो एक क्वेश्चन लिखो इस पर, एक क्वेश्चन लिखो इस पर। देखो क्या क्वेश्चन है, ये रहा एक लेंस, यहाँ से ऑब्जेक्ट को, इसका हाइट कितना मान लेना, 4 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओ, ऑफ इमेज फ्रॉम ओ comma height of the image and nature of image। बताओ सभी, 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आना चाहिए। फॉर्मूले सभी के पास हैं, पहले बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आंसर आना ही आना चाहिए। गिवन तो है अमृता, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गिवन है। एफ इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, ये लिखा तो है। ठीक है, प्रवन तुम्हारा स्क्रीन पूरा वाइट दिखा रहा है, एक बार दोबारा से एग्जिट हो और फिर इन हो, शायद तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आंसर बताओ जल्दी। साक्षी थोड़ा सा गलत है, साक्षी गलत है, थोड़ा सा चेक करो साक्षी, सही अपने आप आ जाएगा। हाँ भैया, सिर्फ एक कैलकुलेशन में तुम्हारा थोड़ा सा मिस्टेक है, वो देखो एक बार, तुम्हें क्लिक हो जाएगा अपने आप ही आंसर कहाँ सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। निशिकांत सही है। तनिष्क सही है। चलो सभी का सही आ रहा है। तो
1/f इजिकल टू होता है 1/v माइनस 1/u। u कितना है -20 और f कितना है +15। तो क्या हो गया 1/15 इजिकल टू 1/16 1/v माइनस 1/-1/20। तो 1/v आ गया 1/15 माइनस 1/20। तो ये कितना हो गया 30 60 एलसीएम। मैं हर बार 30 ले रहा था। आइटम इमेज 120 आ रही है। ऋषिकेश कैसे 60/20 करो ना, 3 आता है 30 नहीं। ये 4 और ये 3। तो 1/v इजिकल टू आ गया देश। तो v आ गया 60। v कितना आ गया +60 आ रहा है मेरा। तो तुम सबका -60 कैसे आया बोलो। मेरा +60 आ रहा है, -60 आंसर नहीं आया मेरा। तुम्हारा मैग्नीट्यूड सभी का सही है, जिसका भी माइनस आया है वो डैश है, तो थोड़ा दूर बनाया करो। एच डैश इजिकल टू होता है एच इंटू v/u। एच तो कैसा पॉजिटिव +4। v कैसा, v कैसा है पॉजिटिव यानी +60। हाँ तो फोकल लेंथ मैंने पॉजिटिव ली है ना +15 अपॉन u कैसा -20। तो ये आ गया -12 यानी इन्वर्टेड। तो कैसा बन रहा है रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर। किसी को कोई डाउट है इसमें। चलो समझ में आया सभी लोगों को, समझ में आ गया सभी को। अब याद रखना मंडे से हम 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें सारा 10th का पढ़ाया था इस वीक पूरा। मंडे से हम 11th क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो प्रॉपर 11th होता है अब वो शुरू होगा मंडे से। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मंडे आगे बढ़ेंगे। आज सैटरडे है, जाओ थोड़ा मंडे का तैयारी करो। कौन सा बुक आदित्य। अभी कोई बुक के पीछे मत जाओ। 10 शुरू के 10 दिन में किसी बुक को नहीं बताऊंगा। मैं कोई बुक नहीं बोलूंगा शुरू के 10 दिन। जब तक हम रियल फिजिक्स पर एंटर नहीं करेंगे मैं तुम्हें बुक नहीं बताऊंगा। सिर्फ जितना लिखाऊंगा जितना पढ़ाऊंगा उतने पढ़ते जाना, ठीक है। उसके बाद मैं बुक के बारे में बताऊंगा।